हेलो फ्रेंड्स, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायबिटीज़ मेलाइटस। ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल वे में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, एक बार मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में पढ़ाती हूँ। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता। डायबिटीज़ के अंदर किसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता? ग्लूकोज मीन शुगर। शुगर का अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है, जिसके करके हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शुगर का। ठीक है, उसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अब ग्लूकोज क्यों बढ़ती है हमारी बॉडी के अंदर, इसका भी रीज़न हमें पता होना चाहिए। अब ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन आपका कहाँ से निकलता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज के भी कहाँ से? बीटा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल से। ठीक है, अब अगर इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पा रहा, उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट आ रहा है या कोई और रीज़न है जिसके करके वो अच्छे से अपना एक्शन शो नहीं कर रहा, इन दोनों कंडीशन की वजह से ही क्या होता है, हमारा इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता और ग्लूकोज बढ़ता चला जाता है, जिसे आप बोलते हैं शुगर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जब शुगर बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। अब देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस यही मैंने सेम लिखा है इसके अंदर कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, हाई लेवल हो जाता है शुगर का हमारे ब्लड के अंदर। डिफेक्ट जब वो आता है ना इंसुलिन की सीक्रेशन के अंदर या उसके एक्शन के अंदर, या दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है, उसके करके ही क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव लेवल हो जाता है शुगर का। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल हमारा इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर आप देखो ब्लड ग्लूकोज बढ़ती जा रही है तो इंसुलिन क्या करवाएगा, उसको नॉर्मल करवाता है ग्लूकोज लेवल को। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करवा के रखता है। ठीक है, इंसुलिन इज द हार्मोन, ये एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से? बीटा सेल जो होती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। अगर एवरेज अमाउंट देखें इंसुलिन जो डेली सिक्रीट होता है एडल्ट के अंदर, वो अगर हम फास्टिंग लेवल पे देखें तो 126 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। किसी भी पर्सन का जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है 126 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए फास्टिंग लेवल पे। ठीक है, तो नॉर्मल है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस होगी, यानी कि एक्सेसिव शुगर होगा बॉडी के अंदर, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? उसकी जो रेंज होगी, अगर 140 से 200 के बीच में आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एबनॉर्मल, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया है इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट रहती है आपकी इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है? टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। और भी कुछ फॉर्म्स होती हैं डायबिटीज़ की, जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, और डायबिटीज़ किसी और कंडीशन के करके भी हो सकती है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या रहता है बच्चों, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने नाम दिया IDDM। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, IDDM से भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, अब ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्यों है, कैसे होती है, क्या कारण होता है? इट इज़ कोज्ड बाय, अगर ये देखिए, अगर डिस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जो अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो ही इंसुलिन सीक्रेट करती है ना, तो अगर बीटा सेल्स के अंदर ही डिस्ट्रक्शंस आ रही है तो उसके करके क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ रह जाता है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है ना, वो हमारी खुद की ही जो पैनक्रियाज की सेल्स होती हैं उसको उस पर ही अटैक करती है, यानी कि इसके अंदर ऑटो इम्यून वाली कंडीशन चलती है। इसमें क्या होती है, हमारी खुद की बॉडी हमारी ही सेल्स पर अटैक करने लग जाती है। तो इसमें क्या क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ में जो है हमारी बॉडी अटैक करती है हमारी खुद की सेल्स पर, जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स होती है उनके ऊपर, और जो भी हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन है। देखिए, बीटा सेल का काम ही यही होता है कि वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। अगर बीटा सेल्स को ही डैमेज कर दिया हमारी ऑटोइम्यून रिएक्शन। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ यही था। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, ये मोस्ट कॉमन होती है फॉर्म। ठीक है, डायबिटीज़ की। इसमें क्या होता है, इसको हम एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, देखो जो फर्स्ट था ना, वो था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें मतलब बंदे को इंसुलिन के ऊपर ही डिपेंड हो जाता है बंदा, उसको इंसुलिन जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसका ग्लूकोज नॉर्मल लेवल पे नहीं आएगा। ठीक है,
और ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें पर्सन जो है वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेगा या फिर इंसुलिन बाहर से नहीं लेगा, ऐसे ही मतलब मेडिसिन वगैरह से कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। ये इस टाइप की डायबिटीज़ है, मतलब उसका इंसुलिन वगैरह सिक्रीट हो रहा है, ये मैं भी आपको आगे बताती हूँ। तो इसमें कहता है कि ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। फर्स्ट वाले में बता दिया ऑटो इम्यून रिएक्शन हुई है। सेकंड में क्या होता है, इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है पैनक्रियाज से, लेकिन इनएडिक्वेट अमाउंट में होता है, सही से प्रॉपर सीक्रेट नहीं होता, ठीक है। इवेंचुअली क्या होता है, मोस्ट पीपल जो टाइप 2 डायबिटीज़ से होते हैं उनकी पैथोफिजियोलॉजी देखो क्या रहता है। अगर पर्सन है कोई हाई कार्बोहाइड्रेट या फैटी डाइट ले रहा है तो उसके करके क्या होगा, पर्सन की बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंसुलिन देखो सीक्रेट तो हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज़ में, लेकिन जो हमारी सेल्स होती है ना वो रेजिस्टेंस शो करती है इंसुलिन के लिए। यानी कि देखो इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन हमारी सेल जो है उसको उसके अपोज काम कर रही है, उसका इंसुलिन को मतलब अपने ऊपर एक्शन शो नहीं होने दे रही, जिसके करके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर पैनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन की सिक्रीशन को प्रोडक्शन करना बंद कर देती है, ब्लड ग्लूकोज फिर बहुत ज़्यादा ही बढ़ता चला जाता है और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। देखो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में ये रहता है कि हमारी खुद की बॉडी अटैक करती है खुद की जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स है उसके ऊपर, जिससे इंसुलिन की प्रोडक्शन होनी बिल्कुल बंद हो जाती है, ठीक है। सेकंड जो आती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, उसमें रहता है कि जो इंसुलिन है वो सीक्रेट तो होगा लेकिन इनसफिशिएंट अमाउंट में रिलीज़ होता है, ठीक है। देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी भी लेडी को डायबिटीज़ हो रही है, ठीक है, और जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाता है, ठीक है, उसी टाइम ये एंड हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या रहता है, इसमें जो मदर होगी प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको डायबिटीज़ होएगी, जैसे ही बेबी ने बर्थ लिया उसी टाइम उसकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ यही होती है। अगर देखो जो भी मदर है उसको जो भी डायबिटीज़ हो रही है तो वो कौन सी वाली डायबिटीज़ होएगी, टाइप 1 या टाइप 2। तो जो मदर के अंदर देखी जाती है वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसके अंदर क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ अ डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे अक्कर होती है, आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ये क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, ठीक है। कोई भी वुमेन है अगर सफ़र कर रही है गेस्टेशनल डायबिटीज़ से, उसके अंदर इंसुलिन तो बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं गेस्टेशन के टाइम पे जो इंसुलिन के यूज़ को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके करके इम्बैलेंस आ जाती है शुगर लेवल के अंदर। तो जैसे ही बेबी बर्थ हो जाता है थोड़े हार्मोन अपनी जो क्या करते हैं नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाते हैं, इंसुलिन नॉर्मल वैसे वैसे मेंटेन रहने लग जाता है, ठीक है। तो वो एंड हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटस, इसी को ही हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, ओके। ये आपके कोजेस दे रखे हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, क्या हो सकते हैं, हेरिडिटरी, कुछ भी हो सकता है हेरिडिटरी, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज़ मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी है वो अगर हमारी सेल्स पे अटैक करने लग जाती है बीटा सेल्स पे, उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। कोई वायरस है कोई इन्फेक्शन है उसके करके टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, अगर हमारी बॉडी है वो अटैक करने लग जाती है हमारी ही सेल्स पर और जो हमारी बीटा सेल्स है उसको ही डिस्ट्रक्शन उसकी ब्रेक डाउन करने लग जाती है, उसके करके टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। अगर हमारा डैमेज हो रहा है या फिर रिमूवल हो रहा है पैनक्रियाज का, उसके करके भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के करके भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है, ठीक है। कोई ड्रग और केमिकल टॉक्सिन्स के करके भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। कोई भी एंडोक्राइन कोई भी हार्मोनल डिजीज़ है पर्सन को, उसके करके भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, अब देखिए इसको ध्यान से समझना। अब बॉडी से इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन इनसफिशिएंसी है इंसुलिन की, ठीक है। मतलब प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा, जिसके करके जो टिश्यू है वो अच्छे से ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसको आगे डिवाइड किया हुआ है 2 में। अगर अच्छे से ग्लूकोज नहीं मिल पा रही टिश्यूज़ को तो उसके करके क्या होगा, इंट्रासेलुलर भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है। अगर सेल के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया मतलब समझते हो ना, हाइपो मीन कम,
GL/C मतलब ग्लूकोज, ईमिया मतलब ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना। ठीक है, अगर सेल में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है तो क्या होता है, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या चलेगा, वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस, वहाँ पे और ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो अब वो कैसे बनते हैं, या तो वहाँ पे फैट की ब्रेकडाउन होएगी, ठीक है, या प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। अगर फैट की ब्रेकडाउन हो रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटोन्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। ठीक है, कीटोन्स यानी कि फैट अगर देखो टूट जैसे ही टूटते जा रहे हैं, फैट कीटोन फैटी होते हैं हमारे, जैसे वो टूटेंगे वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, हाई लेवल हो जाएगी कीटोन्स की। ठीक है, तो उसमें उसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, क्या कहता है, अब इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगर कम है तो वहाँ पर जो हमारे ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वो कैसे बनेंगे, फैट की ब्रेकडाउन करवा के या प्रोटीन की सिंथेसिस कम होगी तब बनेंगे। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट, जैसे जैसे फैट की ब्रेकडाउन होएगी वहाँ पर फैट की एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी, मीन कीटोन्स की एक्यूमुलेशन होगी, कीटोन्स की एक्यूमुलेशन होगी। इस टर्म को हमने कहा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो जो पर्सन की रेस्पिरेशन होती है उसको हम बोलते हैं कोस्मोल रेस्पिरेशन। कोस्मोल रेस्पिरेशन आपको मैं बताती हूँ, मतलब स्वीटी ब्रीथ स्मेल। जो भी डायबिटिक का पेशेंट होगा ना उसके अंदर से जो स्मेल आती है वो स्वीटी ब्रीदिंग आती है। ठीक है, स्वीट ब्रीद आती है, तो उसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं कोस्मोल रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर प्रोटीन अपनी सिंथेसिस कम करवाने स्टार्ट कर देता है उसके करके पर्सन को क्या होती है, लेथार्जी होती है। ठीक है, वीकनेस वगैरह आ जाती है, पॉलीफेजिया, ज़्यादा भूख लगती है। अगर प्रोटीन अच्छे से नहीं बनेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इन्फेक्शंस के। ठीक है, इतना समझ में आ गया इंट्रासेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, अब सेल के बाहर भी ग्लूकोज का लेवल सही से नहीं मिल पा रहा, क्यों, क्योंकि इनसफिशिएंसी थी इंसुलिन की, सेल के बाहर भी ग्लूकोज का लेवल सही नहीं है ना ब्लड के अंदर, तो उसके करके क्या होगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा हमारा, जिसके करके जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो हाई हो जाता है। वो हाई होगा उसके करके क्या होता है, जो सेल के अंदर मतलब जो भी कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग की वो क्या करती है बाहर, यानी कि सेल क्या होना है, अपना डिहाइड्रेशन स्टार्ट करने लग जाता है। ठीक है, सेल अपने आप को डिहाइड्रेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके करके पर्सन को क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिक शॉक होने के चांसेस होते हैं फुल। ठीक है, अगर अब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके करके हमारी किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, रीनल थ्रेशोल्ड हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, यूरिन के अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज निकलनी बाहर शुरू हो जाती है। ठीक है, और ऑस्मोटिक डायूरेसिस, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बंदे को यूरिन फॉर्मेशन होती है, पोलिडिप्सिया, प्यास ज़्यादा लगती है और भूख भी ज़्यादा लगती है। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। आई होप दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कुछ ना समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।